दोस्तों आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति जॉब के थ्रू पैसा कमाना शुरू कर देता है देन ऐसे में उसके मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अब मुझे इन पैसों के जरिए जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है। अब सबसे पहले अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि पहले ही इतना पैसा कमा लेना जिससे कि आपको आगे पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी काम करना ना पड़े। हाँ तो दोस्तों अपनी सैलरी के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा की सैलरी उन्हें फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। जबकि वहीं एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया के टोटल सैलरीड पर्सन्स में से लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो कि 8,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर काम करते हैं। यानी कि अगर हम इस बात को सच मान ले कि 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाला व्यक्ति ही फाइनेंशियली फ्री या फिर करोड़पति बन सकता है, तो ऐसे में हमारे इंडिया के 90% से भी ज्यादा लोग सैलरीड पर्सन होने के बाद भी गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों आज के समय में 50 से 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी होने के बाद भी इंसान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी नहीं कर पाता और अपने आप को कर्ज के तले दबाकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज, इन्वेस्ट और सेव नहीं कर पाता। एंड इसीलिए अगर आप आज की इस वीडियो में बताए गए रूल्स और स्ट्रेटेजीज को सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो देन आप 20,000 रुपए जैसी एवरेज सैलरी और 10,000 रुपए जैसी मिनिमम सैलरी के थ्रू भी बहुत आसानी से फाइनेंशियली फ्री और करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों आज के समय में जब भी किसी व्यक्ति के पास अपनी सैलरी आती है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि अब इस सैलरी को कहां पर इस्तेमाल किया जाए और फिर वो अपनी सैलरी को खर्च करने के कई नए नए तरीके ढूंढने लगता है। जैसे कुछ लोग अपनी सैलरी के पैसों से अपने लिए एक नया आईफोन खरीद लेंगे या फिर कार या बाइक EMI पर खरीद लेंगे, और कुछ लोग अपने पैसे को महंगे महंगे कपड़े खरीदने में या फिर उल्टी सीधी जगह पर पार्टी करने में उड़ा देंगे। दोस्तों ये पहला स्टेप ही सबसे गलत स्टेप है जो कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपने आप को कर्ज के तले दबाकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। दोस्तों अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि कभी भी अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ऐसी चीज को नहीं खरीदना चाहिए जिस चीज की वैल्यू आपकी सैलरी से ज्यादा हो। इसके लिए अगर आप चाहें तो डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो। दोस्तों डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला बेसिकली ये कहता है कि आप किसी भी चीज को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास उस चीज की वैल्यू से डबल पैसा ना हो। जैसे कि अगर आप एक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो और उस कार का प्राइस 10 लाख रुपए है, देन ऐसे में डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला के हिसाब से आपके पास 20 लाख रुपए होने चाहिए ताकि आप आसानी से उस कार को 2 बार खरीद सकें। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस कार को 2 बार खरीद सके, देन ऐसे में आपको उस कार को खरीदने का प्लान पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में उस कार को खरीदते हो तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी होगी जो कि फ्यूचर में जाकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में जो कि है सेविंग्स। दोस्तों आज के समय में जहां पर लोग धीरे धीरे स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं, वहीं धीरे धीरे लोगों की सेविंग्स करने की आदत छूटती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से सेव नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, जिसका खामियाजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी लाइफ का एक फेस ऐसा भी था जहां पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा ले रखा था और वो कर्जा इतना बड़ा था कि उनकी और उनकी वाइफ की सारी सैलरी उस कर्जे में ही चली जाती थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी रॉबर्ट को अपने रिच डैड के बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स याद थे। उन्हें याद था कि उनके रिच डैड हमेशा ये कहते थे कि अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा सेव कर इन्वेस्ट करना चाहिए, और रॉबर्ट ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट हमेशा सेव कर इन्वेस्ट कर देते थे, फिर चाहे उन्हें अपने कर्जदारों की तरफ से कितना ही प्रेशर क्यों ना झेलना पड़े। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्हें अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, जिनसे कि उन्होंने अपना कर्जा खत्म किया और वो एक मिलियनर बने। दोस्तों बिल्कुल रॉबर्ट कियोसाकी की तरह अगर आप भी अपनी सैलरी के थ्रू फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, देन ऐसे में आपको अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के साथ साथ सेव करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी के पैसों को सेव नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी की शुरुआत भी नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मिनिमम सैलरी के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हो। लेसन नंबर 1, द 50-50 रूल ऑफ डेब्ट। दोस्तों आज के समय में हम में से ज्यादा
ज्यादातर लोग जब भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करते हैं तो अपनी इस जर्नी की शुरुआती समय में ही उनके सर पर लोन का एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। एक बार आप खुद सोच कर देखो कि अगर आपके करियर के शुरुआती समय में ही आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स और बर्डन्स डाल दिए जाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप कभी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर पाओगे? आज के समय में हमें खुद को सोसाइटी से कंपेयर करने के लिए महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, नहीं तो हमें इस सोसाइटी में पूछेगा कौन। और इसी चक्कर में लोन और ईएमआई का डर्टी गेम हमें अपने जंजाल में फंसा लेता है। आज आधे से ज्यादा एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर एजुकेशन लोन होता है क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही अपने फादर को अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करता देखा है, लेकिन अपने इस लोन को कैसे रिपेयर करना है ये उन्हें कभी भी पता नहीं चल पाता और वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 50-50 रूल को अपनाते हो तो आप अपने सर से इस कर्ज को खत्म कर कर अपने फ्यूचर को सही तरीके से शेप कर पाओगे। 50-50 रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है देन ऐसे में आपको अपनी सैलरी का 50% पार्ट अपने उस लोन को रिपे करने में लगाना चाहिए और बाकी का बचा हुआ 50% पार्ट आपको अपने एक्सपेंसेस में लगाना चाहिए, जिनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट भी आता है। देखिए दोस्तों, हमारा मेन गोल कंपाउंडिंग की पावर को एंजॉय करना है और ऐसे में अगर आपकी जेब में फंड्स की जगह लोन रिपेमेंट्स के बिल होंगे तो आप कैसे अपने लिए पैसा सेव कर पाओगे और इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सेकंड नंबर पर आता है द 50-30-20 रूल ऑफ सैलरी। दोस्तों, आज के समय में अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कंप्लीट करने के बाद हर इंसान को पैसा कमाने का एक सबसे अच्छा तरीका नजर आता है, जो होता है एक सिक्योर जॉब को हासिल करना और फिर उससे हर महीने अच्छी मंथली सैलरी अर्न करना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब जॉब भी ठीक है, कंपनी भी ठीक है, सैलरी भी ठीक मिल रही है, लेकिन मंथ का एंड आते आते पूरी जेब खाली हो जाती है। दोस्तों, मोस्टली सैलरीड लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास हर महीने सैलरी तो आती है लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं चल पाता कि वो पूरा पैसा कहाँ पर खर्च हो जाता है। और अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है देन इसका सबसे सही सॉल्यूशन है 50-30-20 रूल ऑफ सैलरी, जिसमें कि आपको अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल को अपनाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है और आप 50-30-20 रूल ऑफ सैलरी को अपनाते हो। तो इस रूल के हिसाब से आपको सबसे पहले अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनमें से पहला पार्ट होगा 50% यानी कि 10,000 रुपए और दूसरा पार्ट होगा 30% यानी कि 6,000 रुपए। वहीं तीसरा पार्ट होगा 20% यानी कि 4,000 रुपए। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरी का पहला पार्ट यानी कि 10,000 रुपए अपने नीड्स में खर्च करने हैं, जैसे कि अपने घर का रेंट देना, ग्रोसरीज पर खर्च करना। अब आता है आपकी सैलरी का अगला पार्ट यानी कि 6,000 रुपए। तो इन पैसों को आपको ऐसी चीजों पर खर्च करना है जिनके जरिए आप अपनी लाइफ को और भी इजी बना लोगे, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। साथ ही में इन 30% में से कुछ पैसों का यूज आपको ट्रैवलिंग जैसी चीजों के लिए भी करना है, क्योंकि एक ट्रैवलिंग ही ऐसी चीज है जिससे कि आपका माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाता है। अब आता है आपकी सैलरी का लास्ट पार्ट यानी कि 4,000 रुपए, जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन पैसों को आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट कर कर और कंपाउंडिंग के मैजिक का इस्तेमाल कर कर अमीर कैसे बना जाता है, इसके ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा आखिरी लेसन है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसी कई सारी रियल लाइफ स्टोरीज है जिनमें लोगों की लाइफ को बदलते हुए देखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम इसे समझने के लिए, इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए, फाइनेंस को सुधारने के लिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए सचमुच पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो पर क्लिक करोगे और फिर उसी वीडियो में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे। बट एक बार पिछले 8 से 10 मिनट को रिवाइंड करो और इस चीज पर ध्यान दो कि क्या आप इस वीडियो में बताए गए रूल्स में से किसी एक भी रूल को रियल लाइफ में फॉलो करते हो। आई एम श्योर कि आप में से 90% से भी ज्यादा लोग इन रूल्स को रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते होंगे, जिनके नतीजे के तौर पर आपको कई सारे मेंटल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीजों से गुजरना पड़ता होगा। एंड एट लास्ट इन सभी चीजों का एक ही रीजन है, जो कि है पैसा। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसे बीज की तरह है जिसे अगर आप आज के समय में पानी और धूप दोगे तो आगे जाकर कुछ सालों बाद वो पेड़ आपको फल और छांव दोनों चीजें देगा, जिसके तले आप अपने आप को
अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री और एक हैप्पी लाइफ दे सकते हो। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।